हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे थे, हम पहुंच गए थे यहाँ पर भुवनेश्वर स्टेशन पे। और फिर स्टेशन से हम लोग डायरेक्ट जाएंगी कुछ होटल्स देखने के लिए, मतलब होटल्स में रुकने के लिए। तो यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन के आसपास ही होटल तो सर्च कर लिया था ऑनलाइन आने से पहले ही, तो उसी तरफ जा रहे हैं। तो एक दो होटल देखा, फिर फाइनल किया। बहुत अच्छा था होटल, और होटल अंजलि पैलेस करके है, ये स्टेशन के पास ही है। तो यहाँ पर एक होटल में जीजू गए थे पूछने के लिए, और यहाँ पर हम जा रहे थे दूसरे होटल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आ गए थे हम इस होटल में रुकने के लिए, और बहुत ही अच्छा सा होटल था। सबसे खास बात था, स्टेशन के पास था। और यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी एंट्रेंस में एक बड़ा सा जगन्नाथ जी का मूर्ति था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये हम ऊपर जा रहे थे, और फिर ऊपर जाके थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम था, ये वाला रूम। हमारा रूम थोड़ा दिखा दो बेटा। यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर बेड है, एसी रूम। यहाँ पर एक ऐसे ड्रेसिंग टेबल का एरिया है, और बाहर डाइनिंग। यहाँ पर भी एक टेबल दिया गया है। वहाँ पर बाथरूम है, अटैच एरिया। लगभग अच्छा ही होटल था ये, बाहर का स्पेस भी देख सकते हैं। और इसका प्राइस 2200 रुपये पर डे था, तो 2200 रुपया। तो यहाँ ठीक ठाक था, हम चारों के रहने के लिए अच्छा खासा था। और यहाँ पर देखिए, सब अच्छा स्पेस भी दिया गया था। तो फिर मैं यहाँ पर ला रही थी अपना जो ड्रेस वगैरह था सब कुछ। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, विंडो भी दिया है और 2 एसी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सब नहा धोकर रेडी हो गए थे, सब फ्रेश हो गए थे, मैं भी फ्रेश हो गई। और ड्रायर से थोड़ा यहाँ पर अपना हेयर भी ड्राई कर लिया था। और उधर दीदी भी सब रेडी हो रहे थे, और लोग टिफ़िन लाए थे जीजू के साथ, इडली पूड़ी सब्जी करके। तो हमारे लिए नहीं, बेटे के लिए लाए थे, और भूख लग रहा था इसलिए हम तो फिर बाहर जाकर ही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ हम रेडी होकर चले आए थे, और हम जा रहे थे एक अच्छे से होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर तो ऐसे दही वड़ा आलूदम वगैरह मिल ही जाता है रोड के साइड वगैरह पर, लेकिन थोड़ा हाइजीनिक इशू रहता है, और बहुत ही गंदे तरीके से बनाते हैं। हमें तो बिल्कुल ही हाइजीनिक नहीं लगता। और बच्चा भी साथ होता है ना, बच्चों के लिए तो खास करके हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए अच्छे जगह पर ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ गए थे द विनीत्स पर। तो ये विनीत रेस्टोरेंट है, तो इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही साफ़ सुथरा हाइजीनिक था। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया था अपना। तो फिर यहाँ पर आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर बड़ी का साइज़ देख सकते हैं, कितना यमी था, एकदम डिलीशियस। तो इसलिए पैसा तो हमारा वसूल हो गया। फिर आ गया हमारा मटर आलू का सब्ज़ी पूड़ी। तो इतना टेस्टी था कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, घर में बनाया जैसा ऐसा लग रहा था, ज़्यादा ऑयली नहीं, कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पर हमारा आ गया था मसाला डोसा भी, मतलब बहुत कुछ हमने टिफिन मंगा लिया था यहाँ पर। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बिल दिखाती हूँ, देख सकते हैं 400 रुपये का तो हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पर कर लिया था, क्योंकि हमें आज बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी करना था, इसलिए हमने थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट किया था। और फिर यहाँ आ गए थे हम। देखिए, हस्बैंड ने यहाँ पर ओला भी बुक कर लिया था हमको जाने के लिए वंडरला अम्यूज़मेंट पार्क पर। तो वो दिखा रहा था 400 रुपया दिखा रहा था, लेकिन जब आया ओला तो बोला कि 500 रुपये लूँगा। तो इसलिए 500 रुपये में ही उसने जाने के लिए हाँ की। बहुत दूर है, 29 से 30 किलोमीटर्स दूर है, इसलिए इतना ही दाम दिखा रहा था। लेकिन वहाँ यहाँ पर जहाँ भी जाओ, आप ऑटो बुक करो, ओला रैपिडो जो कुछ भी बुक करो, 100 से 150 100 से 150 तो लग ही जाता है। तो फिर यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे अभी वंडरला। और इसका मौसम यहाँ पर कितना ही अच्छा था, एकदम ज़्यादा धूप तो नहीं था, लेकिन फिर भी गर्मी थोड़ा थोड़ा लग रहा था। तो देखिए, हम अभी पहुँचने ही वाले हैं फाइनली पहुँच भी गए हैं। और इसका स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा था कि क्या बताऊँ, बहुत ही लार्ज एरिया था।
यहाँ पता नहीं कितना एरिया तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है ये, तो इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा था एरिया। तो यहाँ पर फाइनली हमने एंट्री भी कर लिया। एंट्री करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं प्राइस दिखा रही थी, पॉज करके देख सकते हैं। एडल्ट का शुरू होता है ऐसे 1229 ऐसे करके सारे टिकट वगैरह है। पर पर्सन 1200 रुपया है टिकट्स। और यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिस्टेड है। तो फिर हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्विमिंग कस्ट्यूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। और प्राइस भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेवी था। हम तो अपना स्विमिंग कस्ट्यूम वगैरह सब कुछ लेके आए थे। तो हम यहाँ सीधे चले गए की काउंटर से की लिया हस्बैंड ने, मतलब हमारे लॉकर की चाबी। तो 1100 था हमारे लॉकर का नंबर। तो यहाँ पर लॉकर में है, हमने अपना सारा जो भी था ज़रूरत का सामान रख दिया। तो ये है लॉकर का की, देख सकते हैं, इसको इसे दिखाने से खुल जाता है। तो फिर हमने यहाँ सबने चेंज कर लिया अपना अपना कस्ट्यूम, और फिर अभी चलेंगे पानी में। तो ये वाला जो पिछली बार हमने वाटर पार्क गए थे लिया था, वो बहुत ही काम आया हमारा। जो यहाँ चार्ज सॉकेट पर चार्ज मैंने लगाया है मोबाइल को, और अभी जाएंगे नहाने। तो फिर थोड़ी देर चार्ज हो जाने तो फिर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल चार्ज भी हो गया और मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन कितना ही वीडियो बनाऊँ। ये शॉर्ट वीडियो के लिए आधा बनाया, लॉन्ग वीडियो के लिए बनाया। तो बहुत ही मुश्किल होता है यार ये सब करना, हैंडल करना। तो कितना वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स के लिए, लॉन्ग के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही बना रही थी, तो ये वाला क्लिप ऐड कर रही हूँ। तो अभी हाल ही में गए थे हम कुछ दिन पहले ही, तो ये रिसेंट का ही व्लॉग्स है। और यहाँ पर हम चले आए थे पूल में, लेकिन मुझे वाइट वाला ड्रेस है ना, ये बहुत ही ज़रा ट्रांसपेरेंट था, बहुत ही गंदा लग रहा था। तो इसलिए मैंने ये ब्लैक वाला चेंज कर लिया। हस्बैंड ने फिर यहाँ पर व्हाइट से मैं हो गई ब्लैक, टी शर्ट और हस्बैंड हो गए चाहो नेवी तो भी ब्लू। बजट से बाहर खर्चा हो ही जाता है। हम खर्च ना हो ज़्यादा, इसलिए तो 1200 देकर स्विमिंग कस्ट्यूम लाए थे। फिर भी यहाँ देखिए खरीदना ही पड़ा, वो वाला इतना ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। देख सकते हैं यहाँ पर हम कितना मज़ा कर रहे थे, सब कुछ हमने एंजॉय किया। बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ पर, वाटर राइड्स, लैंड राइड्स, सब कुछ है। और यहाँ पर हमने सब वाटर राइड्स किया। और फिर अभी टाइम हो गया था पूल में जाने के लिए, मतलब वेट पूल में जाने के लिए। वेट पूल स्टार्ट हो गया था। मतलब वेट पूल में क्या होता है ना, जैसे समंदर में जैसे जैसे लहर आता है ना, ऐसा ही यहाँ पर वेव्स आता है। तो वेट पूल में ऐसा ही हमारा आर्टिफिशियल वेव्स आता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हम समंदर में नहा रहे हैं। यहाँ पर गाना बजता रहता है, तो बहुत ही मज़ा आता है, और वीडियो देखने में भी मज़ा आता है, गाना बजते रहता है। लेकिन क्या करें, कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। और यहाँ पर म्यूट करके मैं वॉइस ओवर दे रही थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था यार, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही रह जाऊँ। तो यहाँ तो हमने 1 घंटे से ऊपर स्पेंड किया हुए पुल में। फिर पुल बंद हो जाता है और दूसरा राइड स्टार्ट होता है, या दूसरा जो रेन डांस वगैरह है या जो भी पुल है वो स्टार्ट होता है। यह अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा वेब पुल, और दूसरा पुल स्टार्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ से 1 घंटा यहाँ पर स्पेंड किया, और फिर चले गए दूसरी जगह पर। तो यहाँ वेब पुल में आपको अपना एनर्जी कुछ भी वेस्ट करना या एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही आपको खड़े रहना होता है, और आप ऐसे ही पानी के बहाव से आगे पीछे होते रहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे ही डुबकी लगा रहते हैं, ऐसे कुछ भी हो जाता है। मेरा वाटर पार्क में सबसे फेवरेट तो वेब पूल ही है, और सबको ही बहुत अच्छा लगता है वेब पूल में डांस करना।
तो यहाँ पर हस्बैंड देख सकते हैं कैसे मस्ती कर रहे थे, पानी के अंदर ही जा रहे थे एकदम से। यहाँ पर हमने वह पुल से निकला येलो आइसक्रीम खाई और फिर हम चले गए दूसरे राइड्स के लिए, और बहुत ही डेंजरियस राइड्स था यार, क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम चले आए थे रेन डिस्को पर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। तो हमने यहाँ पर भी बहुत टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा से ऊपर स्पेंड किया टाइम, और कब टाइम ख़त्म हो जाता है यहाँ पर पता ही नहीं चलता। तो फिर वहाँ पर रेन डांस करके हम लोग फिर यहाँ चले आए पूल में। यहाँ पर भी बहुत राइड्स वगैरह था इसको करने के लिए। तो हमने यहाँ पर ओपन टनल वाला ऐसा राइड भी किया, लैंड राइड्स वगैरह भी बहुत सारा था। फिर हमने लिया थोड़ा ब्रेक और सोचिए खाने चलते हैं। तो यहाँ पर 3 साढ़े 3 के आसपास हो गया था। तो ये भी एक खाने का एरिया था, और भी उधर बहुत सारा है, बफेट है। तो ये देखिए एक बिरयानी सेंटर था। यहाँ पर देखिए लैंड राइड्स हैं, ये सब वाटर राइड्स एक साइड है और लैंड राइड दूसरे साइड है, और तो बहुत ही बड़ा एरिया है इसका। तो यहाँ पर तंदूर बिरयानी सेंटर भी है, देख सकते हैं। इसके अंदर ही आप खाना अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये कितना सारा काउंटर्स वगैरह है, देख सकते हैं। ये सारा इवनिंग को ओपन होता है, और ये चाट पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर मेन्यू भी देख सकते हैं पॉज करके, कितना ज़्यादा हेवी प्राइस है इसका, क्या बताऊँ मैं। एक प्लेट का 350 रुपया होता है, और खाना भी ये लोग आपको अंदर ले जाने नहीं देते हैं, ताकि आप इनका खाना खाने के लिए बाउंड हो जाएं, उनका इनकम भी हो सके। तो यहाँ पर प्लेट देख सकते हैं 350 रुपया था। तो हमने यहाँ पर मंगा लिया 2 प्लेट्स, और यहाँ पर थोड़ा खाना वाना खा के कोल्ड ड्रिंक्स पी के फिर हम चले गए थोड़ा राइड्स वगैरह करने के लिए। तो ये वाला राइड्स भी यार कितना डेंजरियस था। तो फिर चले गए हम सबसे टॉप मोस्ट डेंजरियस राइड करने के लिए, जो मुझे लगा। तो आगे देखना ऐसा लगता है यार, ऊपर जाते जाते नीचे इतना ज़ोर से आता है। तो एक बार में तो सीधा भगवान याद जाते हैं, कहीं मैं स्वर्ग ना सिधार जाऊं, ऐसा लगता है। तो पता नहीं क्या सोच कर ये राइड करने गई थी, मेरे अंदर इतना कॉरेज कहाँ से आया, इतनी एनर्जी कहाँ से आई पता नहीं। तो हम इसको फिर से दोबारा करने वाले, इतना रिस्क लेके, बाप रे बाप, मुझे तो पता नहीं क्या तो क्या ही पूछूँ। तो मैं आधा रोज तक शूटिंग करने लग गई, तो वीडियो थोड़ा बनाई, ऊपर से पूरा लेकिन जब हम उस टनल के अंदर घुस गए तभी तो मोबाइल पकड़ने का हाथ में से साहस ही नहीं होता, इतना जोर से नीचे गिरता है, क्या ही बोलूँ। तो इसलिए मैंने मोबाइल को नीचे मतलब अपने जो बैठे थे बोट में ही गिरा दिया फटाक से। तो यहाँ पर हम फाइनली हमारा राइड्स ख़त्म हो गया ये वाला, और आ गए थे हम। और यहाँ पर मेरा मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर हम आगे फ्रेश हो गए, अपना अभी थोड़ा अच्छा लग रहा था, और फिर चले आए थोड़ा लंच वगैरह देखने के लिए करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मैप दिखा रही थी, टोटल वंडरलैंड का मैप है, तो यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर हमने यहाँ पर आई और यहाँ वो जो क्रेज़ी कार था, इसको ही क्रेज़ी कार बोलते हैं इस राइड को। ये सब लैंड राइड्स है। अभी आप वाटर वाला राइड्स कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये वाला भी देख सकते हैं, जैसा बोट फ्लाइंग बोट वाला था। और ये वाला राइड तो इतना ज़्यादा डेंजर था यार, क्या बताऊँ। कहाँ ले जाता है, कहाँ से आके ऊपर ले जाता है, नीचे पटक देता है, कुछ भी पता नहीं चलता। पता है लोग इसको कैसे करते हैं, कैसे उनमें करे जाता है। हम तो नहीं कर पाए रे बाबा, हम तो देख के ही मेरा चक्कर घूम गया था मेरा दिमाग। तो करूँगी तो पता नहीं मैं वापस भी आऊँगी यहाँ से नहीं। चांस नहीं नो, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, हस्बैंड अपना कर्तव्य दिखाने जा रहे थे बास्केटबॉल फेंकने के लिए। तो एक बास्केटबॉल अगर आप अंदर कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं तो एक टेडी बियर मिलता है। तो हस्बैंड ने तो 100 रुपये में 3 बॉल फेंका, लेकिन वो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। क्या तो बहुत ज़्यादा इच्छा था कि मेरे लिए एक टेडी बियर लाएँ, तो उन्होंने फिर से उसमें डालना शुरू किया बास्केटबॉल, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये वाला एक बच्चों का राइड था, देख सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही ऐसा डेंजरियस लगता है यार, दिखने में नॉर्मल लगता है। ये माखन कण हो, माखन चलो फोटो उठे देबो। यहाँ पर देख लिया कितना डेंजरियस राइड्स था। तो ये वाला राइड बहुत ही अच्छा था, इतना ज़्यादा डेंजरियस था नहीं। और फिर ये वाला राइड्स जीजू ने किया, इतना ज़्यादा डेंजरियस राइड, बाप रे बाप, पता नहीं जीजू को कहाँ से करे जाए, उन्होंने आराम से कर लिया एकदम। कुछ करते करते, सारे राइड्स करते करते, तो यहाँ पर इवनिंग हो गया था 5 से 5:30। तो यहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स भी देखिए स्टार्ट हो चुका था। पर म्यूजिक चेयर भी चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सब एंजॉय नहीं कर पाएंगे, शाम हो जा गया था तो हम चले जाएंगे। तो इवनिंग का वंडरला का व्यू देख सकते हैं, इतना ज़्यादा लाइटिंग था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने फोटो वीडियो थोड़ा बनाई और इतना ज़ोरों शोरों से गाना बज रहा था, बाहर भी थोड़ा डांस वगैरह कर लिया। और चलते चलते हम वंडरला से यहाँ पर बाहर चले आए, हमारा टेम्पो वेट कर रहा था। तो वहाँ पर जाएंगे, टेम्पो को अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसलिए हमको बाहर तक आना पड़ा, नहीं तो अंदर जाते टाइम तो अंदर ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए हम निकल कर चले आए थे। और ये हमारे सीएम जो मोहन मांझी सर हैं वो जा रहे थे, कितना सारा गाड़ी उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो भी मैंने यहाँ पर वीडियो कैप्चर कर लिया। यहाँ पर थोड़ी दूर आते ही हमें बहुत ही अच्छा सा खाने का स्टॉल देखा, तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं तो पहले इतना मेरा नहीं था कि मैं गाड़ी से भी उतर जाऊं, लेकिन फिर मुझे उतरना पड़ा। और यहाँ पर गर्मा गर्म देखिए वड़ा, आलू चप वगैरह सब बन रहा था। और गर्मा गर्म चाउमीन एकदम बहुत ही अच्छा बना रहा था, और हाइजीनिक भी था, इतना ज़्यादा गंदा एरिया नहीं था। तो फिर यहाँ पर हमने सबने मिलकर खाया। तो यहाँ पर मैंने खाया चाउमीन, हस्बैंड खा रहे थे वड़ा, और आलू चॉप जो होता है वो खा रहे थे।
और सब लोग यहाँ पर खा रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे तो चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैं चाउमीन खा ली, थोड़ा ये भी खाया, सब कुछ मिलाकर खाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का खाना, और इतना ज़्यादा भूख था कि क्या ही बताएं। शाम हो गई थी ना, इसलिए फिर हमें यहाँ से जाना है मार्केट से चप्पल लेना है और फिर जाना है होटल। तो यहाँ पर जूडियो के ठीक सामने ये वाला स्टॉल था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम जूडियो पे जा सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम खाना वाना खा के निकल गए। हमें तो जाना था प्लानेटोरियम, पठानी सामान था प्लानेटोरियम, लेकिन वो बंद हो चुका है ऐसा बोले ऑटो वाले भैया ने, तो इसलिए हम वहाँ भी जा नहीं पाए। लेकिन तो वहाँ जाने का हमारा पहले से ही डिसीज़न था, तो वो हमें सीधा ले आए यहाँ पर मार्केट बिल्डिंग पर। मार्केट बिल्डिंग तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, तो क्या बोलूँ, ऐसे अपना जो गलियाँ होता है ऐसे बहुत सारी गलियाँ होती है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे शॉप्स और दुकानें लगे रहते हैं। और बहुत इतना कि आपको पूरा टोटल मार्केट बिल्डिंग घूमने में ही 2 से 3 घंटे लग ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी चाय पी, ऑटो वाले भैया ने भी चाय पिया, उन्होंने हमारा बहुत ही हेल्प किया। मतलब बहुत एक ज़्यादा ऑटो हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हम सब जगह से ऐसे ले आते थे, ले जाते थे। आते टाइम तो उन्होंने 500 लिया था, लेकिन आते टाइम वो 700 रुपये लूँगा बोली, क्योंकि हमें उन्होंने मार्केट बिल्डिंग तक छोड़ा और बहुत जगह घुमा फिरा के लाए, इसलिए तो हमने भी सोचा कि ठीक है इतना ज़्यादा दूर लाए, हमारे लिए इतना ज़्यादा किया तो ज़्यादा 200 ज़्यादा तो बनता है ना, ऐसा तो यहाँ पर चार्जेस होता ही है ऑटो का। तो यहाँ पर देखिए मैंने चप्पल भी यहाँ देखना शुरू कर लिया था। बहुत सारा चप्पल तो मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन क्या करूँगी, चप्पलें तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और क्वार्टर में भी मैं छोड़ के आई हूँ एक। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्मूथ सा ले लिया था, और फिर हम चले गए अभी थोड़ा दुकान वगैरह घुमा फिरी की, और फिर चले जाएंगे होटल के लिए। तो यहाँ पर आते टाइम थोड़ा यहाँ हस्बैंड को टाइम शॉपिंग करेंगे बताएंगे। चले आए अपने रूम पे, तो आते ही हमने फ्रेश हो लिया, अच्छे से नहा धो लिया, क्योंकि वाटर पार्क में नहाते हैं ना, सब लोग एक साथ नहाते हैं तो इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आते ही हमने अच्छे से नहा लिया था, और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा रेस्ट किया। हम सब ने, हस्बैंड और जीजू गए थे खाना वाना लेने के लिए, चाय वगैरह पी के वो आएंगे नीचे से, अभी फिर हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरा जो है साइनोसाइटिस वाला ड्रॉप्स अपना लगा रही थी, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा सर दर्द कर रहा था साइनोसाइटिस की वजह से। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा बाम लगाई, और फिर यहाँ पर हेयर ड्रायर करने चली गई, क्योंकि हेयर यहाँ पर वेट हो रखा था तो ज़्यादा ठंड लग जाएगी, इसलिए ड्राई कर लिया। पर यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका था, येलो चिली से, ये विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला रेस्टोरेंट था। और यहाँ पर मोमोज और ये चिल्ली पनीर है, और ये मिक्स वेज है। तो चलो खाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना डिनर स्टार्ट किया था, तो चिली पनीर लाई थी, बहुत ही टेस्टी था। आपको लगेगा ही नहीं कि विदाउट अनियन गार्लिक है, तो बहुत ही टेस्टी था। मिक्स वेज भी बिना प्याज लहसुन का, इतना टेस्टी क्या बताऊँ। तो फिर हम इतना सब खा के भी हमारा पेट नहीं भरा, तो इतना ज़्यादा भूख लग रहा था। आते टाइम खाया था, अभी खाया फिर भी। तो यहाँ पर हम जिस होटल में ठहरे थे, तो वहाँ का मेनू देखा हमने, और बहुत अच्छा खाना था घर के जैसा। तो यहाँ पर हस्बैंड ने फ़ोन लगाया, तो कल तो नहीं लगा, इसलिए वो नीचे गए जीजू के साथ, और ये देखिए कितना सारा ऑर्डर करके लाए हैं, 350। तो बिल आया था 350, और वो खाना लेकर आए थे भी 350 का। खा चुके हैं खाना, फिर आ रहा है हमारा मंगाया हुआ खाना। इसको देखिए बिस्कुट खा रहा है। तो यहाँ पर आया था हमारा ढेर सारा खाना, टेस्टी यमी डिलीशियस फूड, बिल्कुल ही होममेड, तो ऐसा टेस्ट लग रहा था। यहाँ आया था हमारा दाल तड़का, छोले, राइस, सैलड, बहुत कुछ आया था, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। 350 में इतना सारा खाना तो बहुत ही वर्थ है, लेकिन क्या करें, इससे पहले हम ऑलरेडी खा चुके हैं 400 का खाना। तो देखिए इतना ज़्यादा खर्च करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, खर्च हो जाता है, और भूख को भी ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। भूख तो लगता है ना, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो भूख भी ऑब्वियसली लग ही जाता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में पिया मसाला कोल्ड ड्रिंक्स, हम जीजू ने मस्त बनाया था यहाँ पर मॉकटेल जैसा। तो फिर था आज का वीडियो, और दूसरा दिन का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। टाटा।